हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एक्सरसाइज 7.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एबीसी विद एबी इक्वल एसी, कौन सी साइड इक्वल है? एबी इक्वल है एसी के। तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम एबीसी। ये पॉइंट है ए, ये बी और ये वाला सी, ठीक है। ए बी इक्वल है ए सी, ये वाली जो ए बी है वो इस ए सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर है, वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भाई इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से, और इस एंगल सी का बाइसेक्टर इस तरीके से। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से? इस पॉइंट पर, जिसका नाम क्या है? ओ, ठीक है। ज्वाइन ए टू ओ, अब इस ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन करना है इस तरीके से। अपने को प्रूफ करने हैं ये दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल ओ सी प्रूफ करना है। ये जो ओ बी लेंथ है इसको ओ सी के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिखेंगे। देखो गिवन क्या है? ए बी इक्वल ए सी गिवन है, क्योंकि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट मींस दो साइड्स इक्वल होंगी, कौन सी? ए बी और ए सी, ठीक है। और क्या गिवन है भाई? इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर गिवन है। बी ओ है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। इट मींस ये पूरा जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ओ सी जो है इस पूरे एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दोनों इक्वल होंगे पार्ट, ठीक है। इट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। इक्वल एंगल्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे इनकी नेमिंग कर दो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4, ठीक है। यानी कि 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसका बी एंगल का बाइसेक्टर है। इट मींस 1 और 2 दोनों इक्वल है। ओसी इस एंगल का बाइसेक्टर है। इट मींस एंगल 3 और 4 इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल ओ सी प्रूफ करना है। ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना बी ओ सी, इसमें आ रहे हैं दोनों साइड्स बी ओ और ओ सी, इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो देखो अपने को एक ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल गिवन है जो आइसोसेलेस है, जिसकी इक्वल साइड्स है। तो एक थ्योरम आई थी अपनी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी जो इक्वल साइड्स होती हैं उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल कौन से हैं भाई? इस ए बी साइड के अपोजिट एंगल तो ये है सी, इस ए सी साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला बी। तो एंगल बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हम सबसे पहले यहां से लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम करी थी हमने। उसके स्टेटमेंट का यूज करके हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अब एंगल बी है और एंगल सी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। सपोज ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का है बी वाला, और सी वाला भी 50 डिग्री का है। अब देखो इस बी वाले के दो पार्ट हो गए इक्वल 1 और 2, तो 50 के दो इक्वल पार्ट क्या होंगे? 25 25। सिमिलरली 3 और 4 भी क्या होंगे? 25 25। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंगल b/2 इक्वल होगा एंगल c/2 के। इट मीन्स अगर ये एंगल b और c इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये जो 3 और 4 एंगल है और 1 और 2 एंगल है वो
इक्वल है, ये इनकी बीओ बाइसेक्टर और ओसी इसकी बाइसेक्टर गिवन है। तो यहाँ से हम एंगल B/2 इक्वल कर सकते हैं एंगल C/2, ठीक है। B/2 इट मीन चाहे ये वाला, ठीक है। अब ये वाला ले लेते हैं कि एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। समझ में आया कैसे किया भाई? देखो अगर ये पूरा एंगल B इक्वल है इस पूरे एंगल C के, और OB और जो ये CO है इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, इट मींस इन दोनों एंगल्स में 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि B का हाफ एंगल और C का हाफ एंगल आपस में इक्वल है। तो देखो ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ, दोनों इक्वल कर दिए हमने, यहाँ से कर दिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में देखो BOC, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इन इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इसके अपोजिट साइड ये वाली और इसके अपोजिट साइड ये वाली, BO और OC। तो यहाँ से हम BO को CO के इक्वल लिख सकते हैं, क्यों? साइड्स हैं ये, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये दोनों ही थ्योरम थी, एक ये थ्योरम थी और ये इसका कन्वर्स दूसरी थ्योरम थी, ठीक है। दोनों के स्टेटमेंट का यूज किया और जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल B और C, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा क्योंकि उनके बाइसेक्टर भी गिवन है, ठीक है। फिर ये वाला हाफ ले लिया एंगल 2 और 4 वाला, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल की अपने को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जरूरत है। तो इस ट्रायंगल के ये दोनों हाफ्स हैं वो इक्वल आ गए, तो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, उस प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इट मीन्स ये AO लाइन है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इनकी नेमिंग कर दो, ये है 5 और ये 6, इट मीन्स अपने को 5 इक्वल 6 ये प्रूफ करना है, दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, AOB ट्रायंगल को और AOC ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट से एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड AOC, ठीक है। इन दोनों प्लस के साइन वाले दोनों ट्रायंगल्स में AO तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। AO क्या हो गई, कॉमन हो गई दोनों में, और AB इक्वल AC क्वेश्चन में गिवन है। AB इक्वल AC गिवन है क्वेश्चन में। और देखो क्या गिवन है, ये BO और CO हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूफ कर दी दोनों, तो ये भी इक्वल हो गई। BO इक्वल है CO के, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं हम कि ये BO और CO भी आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्रिपल S रूल से देखो ये भी S है, ये भी S है और ये भी, तो बाई ट्रिपल S रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOC के, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बाई सीपीसीटी कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इनके ये एंगल्स है 5 और 6, ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। तो यहाँ से प्रूफ हो गया अगर ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये जो AO लाइन है पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। भाई ये ABC एक ट्रायंगल गिवन है और ये BC है, इसके ऊपर A से लेकर ये पॉइंट है D, ये जो AD है वो BC के ऊपर
परपेंडिकुलर है, इट मींस ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। और क्या है, इस बीसी का बाइसेक्टर है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मींस परपेंडिकुलर भी है और बीसी का बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर है तो एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, और बाइसेक्टर है इट मींस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मींस ये बी से डी तक जितनी लेंथ है और डी से सी तक ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल AC। इस बड़े वाले ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, इट मींस AB इक्वल AC प्रूफ करना है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, हो जाएगा प्रूफ कि ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है। तो देखो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है कि ये जो AD है ना वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इक्वल हैं। एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के एंगल गिवन है, और BD इक्वल है CD के। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है अपने को, AB इक्वल AC, ये प्रूफ करना है। अब देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ADB और ADC दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें हम, तो इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और AC भी इक्वल हो जाएंगी। तो देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, अब AD तो दोनों ट्रायंगल्स में है तो कॉमन हो गई, AD इक्वल AD बिकॉज ये क्या है कॉमन है, और ये BD और DC दोनों इक्वल गिवन है। और ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, इक्वल है, ये भी गिवन है। एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के एंगल है। अब देखो ये क्या हो गई, एक साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, और ये एंगल हो गया। अब देखेंगे कि ये इंक्लूडेड है कि नहीं। देखो ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और इनके बीच का एंगल ही इक्वल है, इट मींस इंक्लूडेड एंगल है। तो रूल हो जाएगा बाई SAS रूल, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई CPCT AB इक्वल AC। यही प्रूफ करना था अपने को, AB इक्वल AC, ये आ गया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रोवन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC और AB क्या है इक्वल है। ये AC ये वाली और ये AB दोनों लेंथ क्या है आपस में इक्वल है, और दो एल्टीट्यूड है, एक तो CF और एक BE। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है, अपने को प्रूफ करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, इट मींस CF इक्वल BE प्रूफ करना है, CF इक्वल BE ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है AB इक्वल AC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो दो साइड्स इक्वल है, कौन सी AC और AB। अब इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये AB है ये AC है, इनके अपोजिट एंगल्स ये हो जाएंगे, ये पूरे वाला B और ये C इक्वल हो गए दोनों एंगल, तो एंगल B इक्वल हो गया एंगल C के। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं। अब देखो अगर ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है तो इट मीन्स ये वाले ट्रायंगल बनेंगे FCB ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा बनेगा EBC ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। ठीक है भाई, BFC ये वाला ट्रायंगल और CFB ये वाला ट्रायंगल। अब देखो BC तो दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा, BC इक्वल BC ये तो कॉमन हो गया।
ठीक है। और देखो क्या गिवन है, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री की हैं। गिवन है भाई दोनों एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो एंगल एफ है वो एंगल ई के इक्वल है, बिकॉज दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और ये क्या है अपने को गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में। अब देखो और क्या इक्वल हो सकते हैं, एंगल बी और सी भी इक्वल है। देखो ये ए बी है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की, ये ए सी इक्वल साइड से, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल एंगल सी, रीजन क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस वाली थ्योरम के स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है। तो देखो ये साइड हो गई, ये एंगल है और ये भी एंगल है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये साइड इंक्लूडेड है कि नहीं है। देखो कौन सी एंगल्स, एक तो ये बी वाला एंगल, फिर ये एफ वाला एंगल, ठीक है, और साइड कौन सी, ये वाली। इट मीन्स इंक्लूडेड साइड नहीं है, इंक्लूडेड साइड तो ये हो जाती बी एफ। ठीक है, तो इंक्लूडेड साइड नहीं है तो रूल बनेगा ए एस बाई ए एस रूल। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। बी एफ सी है वो कॉन्ग्रेंट है सी ई बी के। तो बाई सीपीसीटी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इनके सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि सी एफ है वो बीई के इक्वल है। यही प्रूफ करना था अपने को, सी एफ और बीई दोनों एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना था। दोनों आ गए इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल की तो ये वाली लेंथ हो जाएगी एफ सी, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली बीई, कोरस्पोंडिंग लेंथ है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। इट मीन्स जो एल्टीट्यूड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। ये बीई इक्वल है इस सी एफ के, दोनों साइड्स क्या है, इक्वल गिवन है इस बार। ठीक है, और देखो प्रूफ क्या करना है अपने को, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी ई को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ए सी एफ के। ए बी ई इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल और ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, इन दोनों में देखो एंगल ए तो दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये तो कॉमन है, और दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। बीई इक्वल एफ सी क्वेश्चन में गिवन है। ये गिवन है कि बीई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। अब देखो ये दोनों एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। इट मीन्स ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 1 और ये वाला 2, ये 1 एंगल। और इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये वाला ऊपर वाला एंगल नंबर 2। दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो गए। तो एंगल 1 हो गया इक्वल एंगल 2 के, बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और ये भी गिवन है, ये एल्टीट्यूड है, इट मीन्स 90 डिग्री के ही एंगल बनाएंगे, तो ये भी गिवन है। अब देखो ये एक एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। अब देखो एक तो ये वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल इक्वल है, तो इंक्लूडेड साइड तो ये वाली हो गई, लेकिन इक्वल ये नहीं है। कौन सी है, ये वाली। इट मीन्स इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो रूल हो जाएगा बाई ए एस रूल। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ए बी ई है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो बाई सीपीसीटी से कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बाई सीपीसीटी से हम ए बी इक्वल ए सी बोल सकते हैं। बाई सीपीसीटी, ये है पार्ट सेकेंड। सीपीसीटी ऑफ पार्ट फर्स्ट से अपना ए बी इक्वल आ जाएगा ए सी के। इट मीन्स ये ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसकी ए बी और ए सी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसो
स्लीज ट्रायंगल है। यही प्रूफ करना था पार्ट सेकेंड में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं दोनों, ठीक है, ऑन द सेम बेस BC। ये फिगर गिवन है। इस बेस BC के ऊपर एक तो ABC ट्रायंगल है और एक BCD ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। ABC ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के, BCD ट्रायंगल में BD इक्वल है CD के। अपने को ये प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल ACD। ABD इट मींस ये पूरा एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है, ACD, इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, A को D से ज्वाइन कर देंगे। क्या किया हमने, लेट ज्वाइन AD, ठीक है, AD को A को D से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल्स बन गए ADB और ADC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ADB ये वाला और ADC ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब देखो इन दोनों में AD तो कॉमन है, AD इक्वल AD, क्योंकि ये तो कॉमन हो जाएगी। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में AB AC दोनों इक्वल गिवन है, तो इस इधर वाले ट्रायंगल की AB और उधर वाले की AC आपस में इक्वल है। AB इक्वल AC ये गिवन है क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, इट मींस इनकी दो साइड्स इक्वल हैं। और नीचे वाले से जो BD है वो किसके इक्वल है, CD के, ये भी गिवन है, ठीक है। तो देखो इन बड़े वाले ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्रिपल एस रूल बन गया। बाई ट्रिपल एस रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से ADB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो CPCT बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इनके एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे। बाई CPCT एंगल B है वो इक्वल आ गया एंगल C के, तो B को क्या बोल सकते हैं, ABD। एंगल ABD है वो इक्वल हो गया और एंगल C को ACD, तो यही प्रूफ करना था अपने को, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था, हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल AC। ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है इस AC की, ठीक है। साइड BA, ये BA साइड है, इज प्रोड्यूस टू D, इसको D पॉइंट तक आगे इंक्रीज किया गया है, सच दैट किस प्रकार से AD इक्वल AB की, ये जो A वाली D ये डिस्टेंस है ये इस AB डिस्टेंस के इक्वल हो गई, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल, इट मींस इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। एंगल BCD ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो ये ABC ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C दोनों ही इक्वल हो गए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो ये AD है, ये इस AB और AD दोनों इक्वल गिवन है, और AB किसके इक्वल है, AC के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। देखो AB इक्वल गिवन है AC के और AB किसके इक्वल है, AD के। तो यहाँ से देखो अगर दो चीजें किसी सेम चीज के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं, तो यहाँ से जो AC है वो AD के भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो AC है वो AD के इक्वल आ गई, तो ACD इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इनके अपोजिट एंगल एक तो ये वाला हो गया 3 और ये वाला हो गया 4, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AB इक्वल AC गिवन है, तो यहाँ से एंगल B इक्वल एंगल C, इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे लिखा हमने,
अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब सेम कंडीशन है इन ट्रायंगल ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी में जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है। देखो ए सी ए डी के इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल एंगल 3, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इसको भी सेम स्टेटमेंट, ठीक है भाई, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका यूज करके ही हमने लिखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इधर से तो ये हो गई इक्वेशन 1 इक्वल 2 और ये हो गई इधर एंगल 4 इक्वल एंगल 3। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइंस तो सेम रहेंगे। ये हो गया 1 प्लस 4 और ये हो गया 2 प्लस 3। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा एंगल बन रहा है बी सी डी। तो इन दोनों की जगह पे बी सी डी लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख दिया एंगल बी सी डी और ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 एज इट इज। ठीक है, ये स्टेटमेंट मिल गया अपने को। अब देखो, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बी सी डी, इस पूरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल बी सी डी, भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो B यानी कि एंगल 1 प्लस C क्या है एंगल 2 प्लस 3 और D क्या है एंगल 4 और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 तो एज इट इज, और इस एंगल 2 प्लस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 BCD एंगल बन रहा है, तो इसकी जगह पे आ गया एंगल BCD और इज इक्वल 180 डिग्री। अब 1 प्लस 4 देखो किसके इक्वल है, ये एंगल BCD के ही इक्वल है, तो इन दोनों की जगह पे लिख देंगे एंगल BCD और ये आगे वाला एंगल BCD सेम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल BCD की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री के डिवाइड में आ गया, तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 90 डिग्री। तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है एक राइट एंगल है, यही प्रूफ करना था एंगल BCD को राइट एंगल, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। इस बार अपने को फिगर बनाना पड़ेगा। देखो ABC एक ट्राइंगल गिवन है, कौन सा राइट एंगल, और राइट एंगल कौन से पे है एंगल A 90 डिग्री का है। तो हम इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें A क्या है 90 डिग्री का है और ये B और ये C। ठीक है, AB इक्वल है AC के, ये वाली AB है वो किसके इक्वल है इस AC के इक्वल गिवन है। और फाइंड क्या करना है एंगल B एंड C, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो देखो भाई एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। भाई एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनमें से एंगल A की वैल्यू तो गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो अब गिवन है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इस AB के अपोजिट एंगल है C और AC के अपोजिट एंगल है B, तो यहाँ से एंगल B और C को इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल B और C इक्वल हो गए, तो हम B और C दोनों एंगल्स इक्वल है तो B की जगह पे C लिख सकते हैं। भाई B एंगल C के इक्वल है तो B की जगह पे क्या लिखेंगे
सी लिखेंगे, ये 90 डिग्री प्लस इसकी जगह पे लिख दिया एंगल सी प्लस ये आगे वाला एंगल सी एज इट इज और इक्वल में है 180 डिग्री। ये हो गए दोनों सी प्लस सी, 2C, 2 एंगल सी इक्वल में 180 डिग्री। ये 90 इधर प्लस का है, इधर भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। ये 2 एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। यहाँ से एंगल सी, ये 2 मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा तो ये 90 के डिवाइड में आ गया। अब ये कैंसिल होकर एंगल सी कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो एंगल सी आ गया 45 डिग्री। ये फाइंड कर लिया हमने कितना, 45 डिग्री। अब सी और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो बी भी कितना हो जाएगा, वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंगल बी और एंगल सी दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए, एंगल बी और सी। ये भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों एंगल्स इक्वल हो और जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हो। तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट मींस इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल हों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अपने को प्रूफ करना है कि इसका जो ईच, इट मींस तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं। ठीक है, इट मींस एंगल ए बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे। तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, एंगल ए बी और एंगल सी। ये तो क्या है, गिवन है अपने को। ठीक है, अब देखो इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इस एंगल ए को एज इट इज लिख लिया। अब इस एंगल बी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी है वो ए के इक्वल है, तो इसकी जगह पे लिख दिया एंगल ए प्लस। अब इस सी की जगह पे भी एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सी भी ए के इक्वल है, यहाँ पे भी लिख दिया एंगल ए और ये इक्वल में है 180 डिग्री। अब देखो ये 1 2 3 कितने एंगल हो गए, 3 एंगल ए और इक्वल में है 180 डिग्री। इन तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा तो 180 के डिवाइड में चला गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और आगे है 0, 60 डिग्री। एंगल ए आ गया अपना 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो एंगल ए के इक्वल एंगल बी है, ये भी 60 डिग्री का, और ये एंगल सी भी इन दोनों के इक्वल है, तो एंगल सी भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो ईच एंगल है वो 60 डिग्री का है, कौन से ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 7.3। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।